ये अख्तर रज़ा आ जाइए अख्तर रज़ा। या बुग़्ज़, कीना, अदावत, कुफ्र, निफाक वगैरह वगैरह। तो फरमाते हैं वल आयतु तहतमिलुहुमा, आयत करीमा में दोनों का एहतमाल। यहाँ मर्ज़ हकीकी भी लिया जा सकता है और मर्ज़ हकीकी कैसे लिया जा सकता है? वो फरमाते हैं फ़इन्न क़ुलूबहुम कानत मुतअल्लिमतन, गम, दुख, रंज, दर्द ये अमराज मजाजिया नहीं है, ये अमराज हकीकिया है। दर्द पैदा होना, तकलीफ का होना, ये मर्ज मजाजी नहीं बल्कि मर्ज। कुलूबहुम कानत मुतअल्लिमतन, उनके दिल किस हालत में थे? हाँ, गमज़दा थे, दिल गम में मुब्तला था, यानी वो रंजो गम में मुब्तला रहते थे। जैसे देहात में कहते हैं ना, गम ने निढाल कर दिया, दुख दर्द ने इसकी सेहत खराब कर दी। तो देखो, सेहत खराब कर किस चीज ने? तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुख दर्द और गम ये एक बीमारी। तो ये मर्ज़ हकीकी है। कानत मुतअल्लिमतन, उनके दिल गम में थे, तकलीफ में थे, अलम में थे। तो अलम में थे क्यों? आदमी को रंज कब लाहिक होता है, गम कब लाहिक होता है? या तो जो चीज उसके पास काबिले कद्र थी वो छिन गई, तब आदमी को काबिले कद्र चीज आदमी के पास थी और वह छिन गई। और या तो अपने मुखालिफ के लिए जो चाह रहा था उसके खिलाफ हो गया। समझ बात आ रही है? अपने मुखालिफ के लिए चाह रहा था कि ये घुल घुल करके मर जाए, लेकिन रोजाना उसके चेहरे पे शगुफ्ता, रोजाना उसकी सेहत का मामला अच्छा, खा पी करके मोटा मुस्टंडा। तो चाह रहा था कि ये लागर हो जाए, नातवा हो जाए, चलने के काबिल ना रहे, और भला चंगा ऐसा कि दौड़ रहा। तो जो चाह रहा है उसके खिलाफ, तब भी उसको क्या होगा, है ना? तो आप फरमाते इनके दिल रंजो गम में क्यों थे? इसलिए कि इनको दोनों चीजों का सामना करना पड़ रहा था। समझ गए? ये दोनों चीजों से जूझ रहे थे। चुनांचे तहर्रुकन अला मा फात अन्हुम मिनर रियासत, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने तैयबा तशरीफ फरमा होने से कुछ पहले अहले मदीना ने अपना हाकिम और सरगना बनाने के लिए अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन के सर पर रियासत का ताज रखने के लिए पूरा प्लान बना लिया था। वो अपनी मक्कारी से पूरे मदीने का हाकिम बनने के लिए बिल्कुल तैयार था, ताजपोशी होने वाली थी। समझ गए? जाहिर सी बात है, किसी की ताजपोशी अचानक नहीं हो जाएगी, उसके कुछ कारनामे होंगे, कुछ उसकी खिदमात होंगी। तो इसका मतलब यह है कि वो पहले से ही कौम में सरगना की हैसियत रखता था। तभी लोगों ने सोचा कि जब यही सब काम निभा रहे हैं तो क्यों ना ताजपोशी इनकी जनाब की
कर दी जाए। तो अब जाहिर सी बात है कि उसका मिजाज तो रियासत और हुकूमत का था, क़यादत का था, और ताजपोशी होने वाली थी। इतने में सरकार तला अल बद्र वाले, सरकार जलवागर हो गए। तो अब जाहिर सी बात है कौन नजरों में जचे, देख के तलवा तेरा, समझ गए। तो अब सबके कुलूब, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, लोगों के दिल में बैठ गए। अब जितना कुछ प्लान था, सारा प्लान फेल हो गया। तो अब जाहिर सी बात है जो चीज थी वो चली गई। तो तहर्रुकन, तहर्रुक के माने होते हैं जलन। जैसे उसको बोलते हैं जब आदमी बहुत गुस्सा, दांत से होंठ काटना, दबाना, इसको तहर्रुक बोलते हैं। समझ गए। तो बिल्कुल एकदम आपे से तहर्रुकन अला मा फात अन्हु मिन रियासत, जो उनसे रियासत और सरदारी फौत हो गई थी, छिन गई थी, उसे जल उनका, समझ गए, दिल उनका रंज में था। तो जो था वो चला गया, जाहिर सी बात है। और हसदन अला मा यरौन मिन सिबात अम्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्तिलाए शानिही यौमन व यौमन, और उनके दिल दुख दर्द में क्यों थे? हसदन, हसद की बिना पर, अला मा यरौन मिन सिबात अम्र रसूल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की पुख्तगी को जो वो देखते थे, वह इस्तिलाए शान यौमन फयौमन, और रोज बरोज हाँ उनकी शान की बुलंदी जो देखते थे। तो जाहिर सी बात है, आदमी देखा कि एक जीना चढ़ गया, अब सोच रहा हो सके तो नीचे गिर जाए, लेकिन दन से अच्छा आपकी के जना को ढकेल दे। तो उधर जितनी बुलंदी होगी, इधर और रंज। बात समझ में आ रही है? तो ये हाल था उन लोगों का, मुनाफिकीन का। तो उनके दिल में रंज और गम, दुख जो था, वो सरदारी के छिन जाने की वजह से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का डंका चारों तरफ बजने की वजह से, समझ गए। फजा वज़ादल्लाहु गम्महुम, वज़ादल्लाहु गम्महुम, अल्लाह ने, यानी क्या मकाम मुस्तफा है दरबार खुदावंदी में कि दुश्मन अगर जल रहा है तो जलने वालों को और जलाओ, जलने वालों को और जलाओ। महबूब से जला नहीं जाता है, महबूब से मोहब्बत की जाती है। तो जो अल्लाह का महबूब हो, वो इसलिए नहीं भेजा गया कि उससे जलो, बल्कि उससे मोहब्बत करो। जब तुम मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, और अगर जलोगे तो फिर और जलते ही रहोगे, और जलते ही रहोगे, जल करके मर जाओगे। कुल मूतु बिग़ैज़िकुम, ऐ महबूब इनसे कह मर जाओ जल भुन के, और मरो और जलो, जल मर के भून जाओ। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, ये है। तो ज़ाद अल्लाह गम, अल्लाह ने उनके गम में इजाफा कर दिया, समझ गए। तो ये गम में इजाफा कैसे होता था? बेमा ज़ादा फी इलाए अम्रिही, बसबब उसके के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बुलंदी में और इजाफा, व इशादत जिक्र ही, और उनके जिक्र को बुलंद करने और फैलाने के सबब, कि जितना जिक्र बढ़ता जाता उतना ही हासदीन और जलते भुनते कबाब होते चले जाते। समझ बात आ रही है? तो ये था उनके दिल का मरज, ये मरज हकीकी था। तो आयत करीमा में अगर मरज हकीकी मुराद लिया जाए फरमाते तब भी कोई हरज नहीं है। समझ बात आ रही है? और
मरज़ मजाजी अगर मुराद लो तब भी माना बन सकता है। फरमाते हैं व नुफूसहुम, यहाँ से माने मजाजी, व नुफूसहुम कानत मऊफतन बिल कुफ्र व सूल इतिकाद व मुआदातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहविहा। दिल की बीमारी क्या थी? नुफूसहुम कानत मऊफतन, माउफुल दिमाग बोलते हैं ना, क्या माना होता है? जिसके ऊपर आफत आ गई हो। तो माउफुल दिमाग का मतलब क्या हुआ? जिसके दिमाग। और माउफुल कल्ब का मतलब, हाँ? तो अब इनके कुलूब में आफत, मुसीबत थी। नुफूसहुम कानत मऊफतन, इनकी नफ्स, इनकी रूह क्या थी? बेकार हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी बिलकुफ्र। किसकी वजह से? कहते हैं ना जैसी रूह वैसी फरिश्ता, बोलते हैं ना, जैसी रूह है ना, कि आदमी की नेकियों के सबब उसकी रूह जब कब्ज की जाती है तो फरिश्ते उसको किस में लेके जाते हैं? है ना हदीस शरीफ जी, सब तबक में और कपड़े में लपेट करके और फिर वो लेकर के जाते हैं। और अगर और उसको ले जा करके मकाम आला इल्लियीन में रख देते हैं। और अगर कुफ्फार और मुशरिकीन, बदकार और चार की रूहें होती हैं तो उसको बदबूदार कपड़े में लपेट, तो जैसी रूह बोलते हैं ना, तो मतलब यही होता है। समझ बात आ रही है? तो अब इनके नुफूस कानत मौफतन, क्या हो चुके थे? बेकार हो गए, खराब हो चुके थे। किसके सबब? बिल कुफ्र, कुफ्र की सबब। वसूल एतकाद, और किसकी वजह से? व मुआदातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहविहा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत वगैरह के सबब इनकी रूहें बदबूदार हो चुकी थी। समझ गए? नजिस और नापाक हो चुकी थी। गालिबन इसी बुनियाद पर बहुत सारी मस्जिदों में पहले सुना जाता था कि कोई वहाबी आ जाता था तो लोग धुलाते थे, इसलिए कि वो कुफ्र और जो है अदावत नबी की गंदगी लेकर वहां पहुंचता था, तो इसलिए मस्जिदों को धुला देते थे। बदअकीदा आ गया मस्जिद में। समझ बात आ रही है? तो अब यह बीमारी उनकी थी, बदअकीदगी की, कुफ्र। फज़ाद अल्लाहु ज़ालिका, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे और बढ़ा दिया, खराबी और बढ़ा दी। कैसे? बित्तबअ, खतम अल्लाहु अला, मोहर लगा करके उनके दिलों पर और मोहर लगा दी। औ बिइज़दियादी तकालीफ व तकरीरिल वह्य व तज़ाइफिन नुसर, और या ये कहो कि उनकी बीमारियों में इजाफा कैसे हुआ? बिइज़दियादी तकालीफ, अहकाम शरइया का मजीद मुकल्लफ बनाकर। इज़दियाद तकालीफ का मतलब यह है, समझ गए? नहीं समझा? व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, इल्ला अलल खाशिईन। मारे काटे नमाज पढ़ना और है, और दिल से पढ़ना और। तो मुनाफिकीन कलमा पढ़ते थे, तो जाहिर सी बात है कि जब कलमा पढ़ते थे तो उनको रोजा नमाज भी करना पड़ता था। तो अब सोचते थे कि और ज्यादा हुक्म ना आए तो अच्छा है, यही में काम चल जाए। मगर फिर कोई हुक्म आ जाता, फिर कोई हुक्म आ जाता, फिर कोई हुक्म आ जाता, और फिर जब जिहाद का हुक्म आ जाता तो कमर ही कम वक्तों की टूट जाती। अब क्या किया जाए? तो बेइज्तियादित तकालीफ। समझ बात आ रही है? हाँ, अहकाम शरिया में इजाफा करके और इनकी बीमारी और खराबी जो है वो बढ़ा दी जाती थी। इनके दिल और ज्यादा बिल्कुल बेकार हो जाते थे। वह तकरीर वही, समझते थे कि अब कुछ रोज नहीं आई है, जरा सुकून है, और फिर हजरत जिब्रील तो और ज्यादा
तकरीर वही है, बार बार वही लाकर है। बेलिकाए यार, हाँ बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर। ये शेर है, बेलिकाए यार, हाँ, हाँ, बार बार आते नहीं हो, हाँ, वही इलाही लाना तो मंजूर ही था, मगर दीदारे महबूब भी मकसूद था। हाँ, तो बार बार वही कहा ना, ये उनकी और बीमारी में क्या कर देता था, इजाफा कर देता है। समझ गए, वह तज़ाइफ़ नुसर, और मदद में इजाफा फरमाकर। और भी उनकी समझते थे कि अब कोई मददगार नहीं है, फिर 2 ही मुसलमान बढ़ गए, फिर 4 मुसलमान बढ़ गए, फिर 10 मुसलमान बढ़ गए, फिर वफ्द लेकर के आने लगे लोग, मुसलमान बढ़ गए, फिर पता चला माले गनीमत भी आ रहा है, तो और ज्यादा महाउफुल कल्ब होते चले गए। हाँ, बेमीर ताबिर ही ए हुसूद की रंजीश मर जा ए जलने वाले, बेमीर ताबिर ही ए हसद करने वाले मर जा, ताकि इस बीमारी से तो छुटकारा पा जाए, कि ये वह बीमारी है कि बगैर मौत के इससे छुटकारा। और हसद वो भी किससे, जलन वो भी किससे, महबूबे कायनात से, महबूबे खुदा से। तो फिर क्या अंजाम होगा, सब निगाहों के सामने है। हाँ, वकअन्न इस्नाद ज़ियादत इलल्लाह तआला मिन हैसु, क्या है, हाँ मिन फ़िअलिही होगा, वइस्नादुहा इलस सूरत फी कौलिही तआला फज़ादतहुम रिजसन लिकौनिहा सबबन। फरमाते हैं कि देखो यहां फरमाया गया फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उनकी बीमारी में, और एक आयत करीमा है जिसमें फरमाया गया फज़ादतहुम रिजसन, फज़ादतहुम रिजसन। तो आयात कुरानिया ने उनकी गंदगी में और इजाफा कर दिया। तो एक जगह इजाफे की निस्बत खुदा की तरफ है, और एक जगह इजाफे की निस्बत सूरत की तरफ है, आयत की तरफ है। तो आखिर इजाफा किसने किया, सूरतों ने किया, आयतों ने किया, या तो इसमें कौन सी हरज की बात, दोनों सही है। आयत करीबा को खुदा ने उतारा और इन आयात के जरिया इनके दिल में और बुग़्ज़ व कीना बढ़ा, तो आयत सबब बन गई। समझ गए, इनके बुग़्ज़ व कीने के इजाफे का, तो किसकी तरफ निस्बत कर दी गई, आयत सबब है। समझ गए, और फिर ये जो बुग़्ज़ व कीना बढ़ा, जाहिर सी बात है कि ये बुग़्ज़ व कीना मुसब्बब है। समझ गए, ये जो मुसब्बब है ये सबब है, तो इस मुसब्बब को वजूद में कौन लाए, अल्लाह तबारक व तआला। तो इसलिए निस्बत किसकी तरफ कर दी, अल्लाह की तरफ कर दी। तो अल्लाह की तरफ निस्बत करना भी दुरुस्त है, और आयात की तरफ भी निस्बत करना दुरुस्त है। लिहाजा कहीं पे ज़ाद अल्लाह फरमा दिया गया, और कहीं जब सबब को देखा गया तो ज़ादत हम आयात की तरफ निस्बत हो गई, और इस सबब को वजूद में लाने वाला कौन है, तो किसकी तरफ निस्बत, इसलिए दोनों से। समझ बात आ रही है। वकअन्न इस्नाद ज़ियादत इलल्लाह तआला, और गोया इजाफे की निस्बत अल्लाह की तरफ करना इस एतबार से है कि मुसब्बिबुन भी पढ़ सकते हो इसको, और मुसब्बबुन भी पढ़ सकते हो, दोनों तरह इसको पढ़ा जा सकता है।
मुसब्बबुन कि ये इजाफा मुसब्बब है मिन फ़िअलिही, अल्लाह के फेल से, जाहिर सी बात है। तो इस बुनियाद पर अल्लाह की तरफ इजाफा हुआ, सबब हकीकी अल्लाह, तो अल्लाह की तरफ वह इसनाद इला सूरत, और उसकी निस्बत करना सूरत की तरफ अल्लाह के फरमान फजादत लेकौनहा सबब, इसलिए कि ये आयत और सूरत क्या है, सबब। समझ में आता रहे, लिहाजा दोनों किसी की तरफ निस्बत की जाए इसमें कोई हरज की बात नहीं। बात समझ में आ रही है। फरमाते हैं वयहतमिलु अन युराद बिल मरज़, और एक एहतिमाल ये भी है, ये भी माने हकीकी नहीं है बल्कि माने मजाजी, माने मजाजी है। कहते हैं कि बदअकीदगी, कुफ्र, निफाक, अदावत, हसद, वो तो बीमारी है, मजाजन उनको बीमारी कहा जाता है। आयत में वो बीमारियां भी मुराद हो सकती हैं। वयहतमिलु अन युराद बिल मरज़, और एहतिमाल इस बात का भी है कि मरज़ से क्या मुराद लिया जाए, बुज़दिली, नामर्दी। बात समझा? इसलिए कि बुज़दिली भी क्या है यार, एक बीमारी है। पहले ही मैंने बताया था कि निफाक किसकी पैदावार है। हाँ, अबू जहल निफाक से काम नहीं लिया, नहीं समझा, अबू लहब ने निफाक से काम नहीं लिया, इसलिए कि वो बुज़दिल नहीं थे, वो अपनी जुरात से काम लेते थे, अगरचे उस जुरात में वो खबासत दिखाते थे। तो गए जहां जाना हुआ, अपने अंजाम को पहुंच गए, मगर ये कलमा भी पढ़े और उधर मिले भी रहे। तो ये निफाक जो हुआ ये बुज़दिली की बुनियाद पर हुआ। तो मुराद यहाँ पर मरज से क्या हो सकता है, मा तदाखला कुलूबहुम, तो दाखिलो नहीं है, मा तदाखला यतदाखलो, तदाखुल किसी चीज में मुकम्मल घुस जाना, तदाखुल बोलते हैं ना। तो मा तदाखला कुलूबहुम, जो इनके दिल के अंदर पेवस्त कर चुका है, दिल के अंदर घुस चुका है, क्या, मिनल जुबन वल खौर, जुबन वल खौर, जुबन के माने बुज़दिली, जो इनके अंदर दाखिल हो चुकी है, क्या, बुज़दिली, वल खौर, और क्या, कमजोरी, खौर के माने कमजोरी, बुज़दिली और कमजोरी। जैसे देखो बहुत से लोग जरा सा कुछ हाँफने लगते, कांपने लगते हैं, ये कमजोरी की अलामत। कल्ब बिल्कुल मजबूत रखो, इससे भी बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। जैसे तुमसे कोई बात कर रहा हो, कुछ तुमसे राज ले रहा हो, मसलन अधिकारी कोई आए, घबरा के बात करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। घबरा करके बात करने की कतार जरूरत नहीं, इत्मीनान से बात करो, मुतमईन होकर के। घबराओगे तो समझ जाएगा सामने वाला कि कुछ न कुछ कमी है, और अगर अपने आप को काबू में रख के बात करोगे तो कभी जो रहेगी वो भी तुम ऐसे ढंग से बयान कर सकते हो कि उसको पता न चले। इसलिए घबराना नहीं चाहिए कभी। इतने मसाइल मेरे सामने आए, कभी देखा तुम लोगों, ऑफिसर जाके कह देता कैसा आदमी है, इतने सारे मसाइल जरा भी चेहरे पर, आधी सच्चाई उसी से वो समझ जाते थे कि आदमी के अंदर अगर खोट होता, कुछ होता तो इस तरह से बात। तो इसलिए किसी भी मामले में आदमी को घबराना नहीं चाहिए, अपने दिल को कंट्रोल में रखना चाहिए और आसाब को मजबूत रखना चाहिए, जवां मर्दी और हिम्मत से काम लेना चाहिए। इन कमबख्तों के दिल में घुस गई थी क्या, बुज़दिली। तो ये बुज़दिली भी एक क्या है यार, हाँ, बीमारी है। समझ गए, ये बुज़दिली क्यों उनके अंदर आई, कैसे घुसी, हिना शाहदू शौकतल मुस्लिमीन,
जब इन्होंने मुसलमानों की शानो शौकत को देखा। समझ गए? रोबो दबदबा जब देखा, पहले तो समझते थे बस वो यहूदी सब आते थे ना, पढ़ चुका ना अलिफ लाम मीम में, कई फनदखुलु फी दीन, हम उस दिन में कैसे दाखिल हो जिसकी उम्र कुल 71 साल है। तो सोचते थे चलो किसी तरह से खत्म हो जाएगा किसी, लेकिन पता चला आता ही है, तो हम थक हार के बैठ गए। शाहदू शौकतल मुस्लिमीन, जिस वक्त उन्होंने मुसलमानों की शान और शौकत को देखा। व इमदाद अल्लाह लहुम बिल मलाइका, और फरिश्तों के जरिया मुसलमानों की मदद को देखा, जंग बद्र और वगैरह। व क़ज़्फ़ अर्रुअब फ़ी क़ुलूबिहिम, और दुश्मनों के दिल में रोब पैदा कर देने से, पैदा कर देने को जो उन्होंने मुशाहदा किया कि मुशरिकीन के दिलों में रोब और दबदबा पैदा हो गया, हैबत पैदा जाती है। समझ गए? तो ये चीज है। वो बेज़ियादत ही, और अब यहाँ पर मर्ज से मुराद बुज़दिली है, तो बुज़दिली की ज्यादत, ये बीमारी और बढ़ गई, तो बीमारी यानी बुज़दिली के बढ़ने का क्या मतलब? तो फरमाते वो बेज़ियादत ही, और इस बीमारी के बढ़ने का मतलब, बीमारी के बढ़ने का मतलब क्या है? तज़ईफ़ुहु, उसी बुज़दिली का बढ़ना, बीमारी का बढ़ना मतलब बुज़दिली का बढ़ना। किसकी वजह से? बिमा ज़ादा ले रसूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बसबब उसके जो अल्लाह ने इजाफा कर दिया अपने रसूल के लिए, किस चीज का? नुसरतन अलल अअदाई व तबस्सुतन फिल बिलाद, दुश्मनों पर मदद, और शहरों और मुल्कों में चारों तरफ कान जिधर लगाइए, इस चीज से, और उनके कलेजे पर और सीने पर सांप लौटता रहा, मगर कुल मूतू बगैज़ को, गैज़ो गज़ब में मर जाओ, और मर गए, उनका कोई नामो, हाँ मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी। बस बस, हाँ।